जी तो प्यारे दोस्तों, आज हम क्या शुरू करते हैं कि एक आपकी जो है ना एसएसटी, इसमें एक चैप्टर है 3 जिसका उन्वान है रियासत और हुकूमत, यानी स्टेट एंड गवर्नमेंट या रियासत और हुकूमत। ठीक है। रियासत एंड और हुकूमत जो है ना, इसको 3.1 इसका जो पढ़ते हैं हम, उसमें क्या है, सबसे पहले रियासत की डेफिनेशन दी हुई है कि रियासत से मुराद क्या होता है। देखें, रियासत जो होती है ये एक मखसूस इलाका होता है। क्या इम्पोर्टेंट, सबसे पहली बात क्या है कि ये एक मखसूस इलाका होता है जहाँ एक कौम के लोग रहते हों। यानी रियासत की दो क्वालिटीज़ हो गई, एक तो ये मखसूस इलाका है और वो जहाँ पर एक ही कौम के लोग रहते हों। इनकी अपनी खुद मुख्तार हुकूमत, कवानीन और इक़दार आला हों, रियासत कहलाता है। अच्छा, कोई कौन से लोगों में इन और क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि ये खुद मुख्तार होने चाहिए, खुद मुख्तार हुकूमत होनी चाहिए, इनके कवानीन अपने अपने होने चाहिए, और सॉवरेनिटी यानी इक़्तिदार आला हों, वो रियासत कहलाता है। रियासत में चार अनासर का पाया जाना ज़रूरी है, यानी कि हम कहेंगे ये जिन चीज़ों में चार ये चीज़ें हों जिस जगह पे, वो हम उसको जगह को कहेंगे रियासत। नंबर 1, इंसानी आबादी जो किसी इलाके में मुस्तकिल रिहाइश पजीर हो, यानी ऐसी इंसान जो है ना, इंसान ऐसे रहते हों जो परमानेंटली एक ख़ास इलाके में रहते हों, वो जो है ना उस जगह को रियासत हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद है जोग्राफियाई इलाका या रकबा, यानी आपका एक उसकी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए कि यानी इधर तक, इधर तक, इधर तक, इधर तक, हर सिमत में ये जोग्राफियाई इलाका है या रकबा है। फिर हो गया हुकूमत जो कवानीन और ज़वाबित का नफाज कर सके, यानी एक हर रियासत की एक हुकूमत होनी चाहिए। हुकूमत जो है ना, वो आप मज़ीद उसको पढ़ेंगे भी कि हुकूमत होती क्या है। एक ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो कि जो कवानीन और जवाबित, जवाबित का मतलब होता है असूल जो होते हैं उनका, उनको इम्प्लीमेंट करा सके या नफाज करा सके। फिर आता है इक़्तिदार आला, रियासत का सबसे आला इख्तियार होता है इक़्तिदार आला। ठीक है जी। इक़्तिदार आला क्या होता है कि सुप्रीम पावर जो है ना हमारी सोवरेनिटी, या जिसे आप कह रहे हैं सोवरेनिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं क्या, इक़्तिदार आला। रियासत का सबसे आला इख्तियार होता है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अल्लाह ताला इक़्तिदार आला का मालिक है। यानी हम लोग चूँकि खुदा पे यकीन करने वाले हैं और हमारी मुसलमान हुकूमत है, तो हम कहते हैं कि जी इक़्तिदार आला रियासत का सबसे आला इख्तियार है। और वो किसके पास है, वो अल्लाह मियाँ के पास है। अल्लाह मियाँ मालिक है इक़्तिदार आला का। अच्छा, अब आती है इम्पॉर्टेंट बात एक और कि रियासत की ज़िम्मेदारी क्या होती है। रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। यानी हर जो है ना रियासत या स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सिटीज़न्स या अपने शहरियों के जो राइट्स होते हैं, उनकी सेफ्टी होती है, उसको इंश्योर करे, या हम उर्दू में बोलते हैं यकीनी बनाए, और अपने शहरियों की फ़लाह व बहबूद यानी वेलफेयर के काम करे। यानी रियासत की ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि हम हर बंदे का राइट उसको मिलना चाहिए, और हर बंदे को एक उसकी सेफ्टी, उसकी या तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको मिलना चाहिए। और उसके अलावा रियासत यानी कि रियासत का काम ये होता है कि वो जो अपने शहरियों की फ़लाह व बहबूद का काम करे। ठीक है जी। फिर हम आ जाते हैं कि हुकूमत क्या होती है, गवर्नमेंट। हुकूमत या गवर्नमेंट क्या होती है। हुकूमत मुंतखब यानी कि इलेक्टेड लोगों का एक ग्रोह है। इलेक्टेड लफ्ज़ आपने याद रखना है। इलेक्शन आपने पता है ना, इलेक्शन इलेक्शन हम करते हैं, तो इलेक्शन में क्या होता है, हम इंतखाब करते हैं अपने अपने नुमाइंदे का। ठीक है। तो हुकूमत मुंतखब यानी इलेक्टेड लोगों का एक ग्रोह है जिसे रियासती अमूर चलाने का इख्तियार हासिल होता है। यानी हम एक ऐसी गवर्नमेंट या अपने मेंबर्स अपने इलेक्ट करते हैं सारे अपने वोटों से, जो फिर एक गवर्नमेंट बनाते हैं, और तमाम जो जो है ना उसका तमाम अमूर ये जो होते हैं, तमाम काम काज जो होते हैं रियासत के, उनको चलाने की ज़िम्मेदार होती है फिर गवर्नमेंट। ठीक है, उसको इख्तियार भी होता है इस बात का। हुकूमत रियासत के लिए कवानीन व ज़वाबित बनाती और अपने फ़ैसलों का नफाज करती है। यानी जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है कि जो रियासत है हमारी, देखिए रियासत में और हुकूमत में भी आपको फ़र्क आस्ता सा पता चलता जा रहा है। रियासत तो एक जगह या इलाके को बोलते हैं, जबकि हुकूमत वो लोग होते हैं जो उस रियासत की एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सारी उसको चलाने का, उसमें सारी चीज़ों के काम काज करने की ज़िम्मेदारी जिनकी होती है। ठीक है ना जी।
और अभी हमने पढ़ा भी है कि वो हम उनको इलेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि जी हुकूमत रियासत की कवानीन और ज़वाबित बनाती है और उनके फ़ैसलों का नफाज करती है। हुकूमत जो होती है उसके पास ये उसको राइट होता है या इख्तियार होता है कि वो अपनी रियासत को चलाने के लिए कुछ असूल बनाए और उन फैसलों और जो असूल बनाए हों उन पे अमल दरामद कराए और यकीनी बनाए कि तमाम लोग उन असूलों को मानें। हुकूमत की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, मसलन जमहूरियत, बादशाहत और आमरीत वगैरह। यानी हुकूमतों की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। एक जमहूरियत होती है, जैसे हमारे मुल्क में जमहूरियत है। फिर एक बादशाहत होती है, यानी जहाँ पर जो सबसे बड़ा होता है वो किंग होता है। और फिर आमरीत होती है, डिक्टेटरशिप, यानी उसमें भी एक आदमी होता है जिसकी सब लोगों को बात माननी ज़रूरी होती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि रियासत और हुकूमत में फ़र्क क्या होता है, कि डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये हुकूमत रियासत का सिर्फ एक जुज़ है और जो रियासती अमूर को चलाने का इंतज़ाम संभालती है। रियासत में रहने वाले लोग इसके शहरी होते हैं। हुकूमत मुंतखब लोगों का एक ग्रोह है जो रियासती अमूर चलाने का इख्तियार रखता है। शहरियत देने का इख्तियार रियासत के पास होता है। इसी तरह खुद मुख्तारी रियासत की होती है, हुकूमत की नहीं। रियासत एक मुस्तकिल अंसर है मगर हुकूमत टेम्परेरी होती है और किसी ख़ास मुद्दत के बाद तब्दील हो जाती है, ठीक है ना जी। मैंने जैसे आपको बताया था कि स्टेट जो होती है वो तो एक जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ यानी एक जोग्राफियाई हदूद के अंदर एक इलाका जो है उसको बोलते हैं स्टेट, जहाँ पर लोग मुस्तकिल रह रहे हों। जबकि गवर्नमेंट वो लोग होते हैं कि जिनको उसमें रहने वाले लोग उनको इलेक्ट करके उनको हुकूमत देते हैं ताकि वो तमाम निज़ाम को चला सकें, ठीक है जी। रियासत का एक और हमने पढ़ी है भाई, रियासत मुस्तकिल होती है मगर हुकूमत आर्जी होती है। हमारे मुल्क में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और हुकूमत चेंज हो जाती है। रियासत की अपनी हुकूमत और कवानीन होते हैं। रियासत का निज़ाम उसके इदारों और कवानीन के तहत चलाया जाता है, जबकि हुकूमत इन्हीं कवानीन के ज़रिए रियासत के इदारों का इंतज़ाम एक ख़ास मुद्दत के लिए चलाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर रियासत में जो हुकूमत बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है कि पहले हम नुमाइंदे मुंतखब करते हैं और वो मिल के क्या होता है हुकूमत बना लेते हैं। अच्छा, ये हुकूमत जो होती है ये परमानेंट नहीं होती। रियासत तो परमानेंटली उधर ही रहती है मगर हुकूमत के जो लोग इलेक्ट हुए होते हैं सिर्फ 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद थोड़े से बाद वो चेंज हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हुकूमत जो है थोड़े अर्से के बाद बदलती रहती है मगर रियासत का ढांचा या स्ट्रक्चर तब्दील नहीं होता, ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं क्या किस चीज़ पे कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि अवाम को तमाम हकूक़ मुहैया करे। हुकूमत की ज़िम्मेदारी नज़्म ज़ब्त बेहतर बनाना और माशरती अदल यानी सोशल जस्टिस कायम करना है। अच्छा, रियासत जो होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि जी वो तमाम लोगों को उनके हकूक़ जो है उनको दिलवाए। और वो कैसे दिलवाती है कि हुकूमत जो कायम की जाती है वो उसके ज़रिए वो काम करवाती है। अब हम आ जाते हैं अगली चीज़ आइन की तरफ। क्या चीज़? आइन। आइन तमाम कवानीन का मजमूआ होता है जिससे मुल्क का नज़्म व नस्क चलता है, ठीक है। यानी हम क्या होता है कि तमाम जो हमने कानून बनाए हुए होते हैं ना कि कोई यानी कि मुल्क को कैसे चलाया जाएगा, किस मसले पे क्या किस मौके पर कैसे किया जाएगा, कैसा किया जाएगा, तो हमने तमाम कवानीन जो लिख के रख लिए हुए होते हैं उनको उसको बोलते हैं क्या? आइन। यानी आइन उन तमाम कवानीन का मजमूआ होता है जिससे मुल्क का नज़्म व नस्क चलता है। पाकिस्तान में ताहाल 3 बार आइन बनाए गए हैं। यानी हमने कहा ना कि जी रियासत को चलाने के लिए जो तमाम कवानीन होती हैं जब वो उनका जो उनको जब इकट्ठा कर लिया जाता है तो उस इकट्ठे जो है उस मजमूए को क्या बोला जाता है? आइन। इससे मुल्क का नज़्म व नस्क चलता है। पाकिस्तान में अभी तक जो है 3 बार आइन बनाए गए हैं। पहली दफ़ा हमने 1956 में एक आइन बनाया, फिर दूसरा 1962 में और तीसरा 1973 में, ठीक है ना जी। इस वक्त पाकिस्तान में 1973 का आइन नाफिज है, ठीक हो गया, ये आपको याद रहेगा ना चीज़। अब हम आ जाते हैं आम जनरल इलेक्शंस या आम इंतखाबात। ये एक ऐसा अमल होता है जिससे अवाम वोट का इस्तेमाल करते हुए नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था कि इलेक्शंस होते हैं जिसमें लोग जो है अपने अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। यानी हम इसको फिर दोबारा पढ़ते हैं कि ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें अवाम वोट का इस्तेमाल करते हुए नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। 1973 के आइन के मुताबिक हर 5 साल के बाद आम इंतखाबात होते हैं। यानी हमारा जो आइन है उसमें लिखा हुआ है कि हर 5 साल बाद नए इलेक्शंस कराए जाएं, ठीक है, और जो है ना फिर दोबारा नुमाइंदे अपने मुंतखब किए जाएँ। अगर कोई हुकूमत जल्दी तहलील ना हो जाए तो वो क्या होता है
5 साल तक कोई भी जो इलेक्ट की गई होती है वो गवर्नमेंट वो 5 साल तक हुकूमत करती है। मुख्तलिफ सियासी जमातें आम इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं। कौमी और सूबाई असम्बली आम इंतखाबात के ज़रिए मुंतखब होते हैं। ठीक है जी, हमने कहा कि जी मुख्तलिफ जो है ना पार्टियाँ बन जाती हैं लोगों की, वो मिल के क्या होती है कि जी वो वोट लोगों से लेते हैं और जिसके वोट ज़्यादा होते हैं तो उसको कहते हैं जी ये हमारा नुमाइंदा है हर इलाके का। और वो बंदे जो है ना वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की रुकन बन जाते हैं। ठीक है, वोटिंग क्या होती है? वोटिंग से क्या मुराद है? वोटिंग से मुराद है कि जी जिस तरह जमात के मानीटर के इंतखाबात के लिए वोटिंग होती है, इसी तरह शहरी अपने मुल्क की हुकूमत इंतखाब करते हैं। जैसे आपके क्लास में अगर वोटिंग कराई जाए ना कि भाई कौन बंदा मॉनिटर बनेगा जी, ठीक है, तो उसके लिए फिर जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वो बन जाता है। ठीक है ना जी। इसी तरीके से हम अपने जो है ना शहरी अपने मुल्क की हुकूमत का इंतखाब भी इसी तरह करते हैं, अपने मेंबर का इंतखाब करते हैं। फिर वो सारे मेंबर मिलके जो ज़्यादा जिस पार्टी के मेंबर होते हैं तो वो क्या बनाती है? हुकूमत बनाती है। मॉनिटर के इंतखाबात के लिए चंद तलबा उम्मीदवार के तौर पर खड़े होते हैं और बाकी तलबा अपने पसंद के उम्मीदवार के लिए वोट डालते हैं। जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो मॉनिटर बनता है। इस तरह शहरी अपनी पसंद के उम्मीदवार को इलेक्शन में चुनते हैं और सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार मुंतखब हो जाता है। ठीक है ना, यही मैंने आपको पहले बताया था कि ये हो गया कि वोटिंग से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले और वो हमारा मेंबर बन जाता है। ठीक है, तो सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली। अब हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, रहनुमा यानी लीडर। रहनुमा ऐसे अफराद होते हैं जो किसी नज़रिए यानी कि आइडियालॉजी, मकसद और जद्दोजहद के साथ माशरे को बेहतर बनाते हैं। ये अफराद मुल्क, माशरे और अवाम की तरक्की के लिए लाएअमल तश्कील देते हैं और अपने अहदाफ की वजाहत करते हैं। पहले मैं पढ़ता हूँ फिर इसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। और लोगों को उनके नज़रियात पर यकीन करने के लिए कायल करते हैं। लोग दयानतदानी यानी कि ऑनेस्टी, जज्बा यानी पैशन, हिम्मत, अज़म और हमदर्दी यानी एम्पथी की बुनियाद पर अपने कायदीन का इंतखाब करते हैं। इन लोगों को आला तंजीमी ऑर्गेनाइजिंग यानी आला तंजीमी सलाहियतों यानी ऑर्गेनाइजिंग की जो कैपेबिलिटीज़ या क्वालिटीज़ होती हैं, सलाहियतों को बरूए कार लाना और सख्त मेहनत करना पड़ती है। नाकामी का सामना उन्हें मायूस नहीं करता बल्कि वो अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने मकासद को हासिल कर सकें। रहनुमा लोगों के मसाइल को समझता है और उनको हल करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान के अजीम रहनुमाओं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप चौथे बाब में पढ़ेंगे। ठीक है जी, इनकी क़यादत ही हिंदुस्तान के मुसलमानों, इनकी क़यादत में क्या हुआ था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बरतानवी हुकूमत से आज़ादी हासिल की थी। ठीक है ना जी। रहनुमा के हमने पढ़ा है कि रहनुमा क्या होता है, एक लीडर क्या होता है। ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने जो है ना बड़े काबिलियत होती है उनमें और हमारे माशरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है, वो लोगों को बताते हैं कि जी मैंने ये चीज़ें करके आपको दिखाऊंगा और लोगों को यकीन दिलाते हैं इस बात का। फिर उसके बाद जब वो लोग उन बात पर कायल हो जाते हैं और उनको लीडर बना अपना मान लेते हैं तो फिर बड़ी वो दयानतदारी और जज्बे के साथ जो है ना काम करते हैं। वो अपनी सलाहियतों के साथ बहुत सख्त मेहनत करते हैं और नाकामी से वो घबराते नहीं हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रहनुमा की हमने जो तारीफ़ पढ़ ली। ठीक है, अभी हम मश्क आगे करके आपको दिखाते हैं जी। तो प्यारे दोस्तों, अभी हम चलते हैं जी आपकी मश्क की तरफ। तो मश्क में आपका सबसे पहला जो है दर्ज झैल मुख्तसर सवालात के जवाबात तहरीर करें। सबसे पहला क्या है, रियासत और हुकूमत में क्या फ़र्क है? रियासत और हुकूमत में क्या फ़र्क है? अभी आपने पढ़ा ही है ना कि रियासत जो है ना एक परमानेंट चीज़ होती है और हुकूमत जो है वो तो कुछ लोग मिलके इलेक्ट किए जाते हैं और वो मिलके हुकूमत बनाते हैं। ठीक है जी, तो इसको हम इस तरह से जवाब इसका लिख सकते हैं कि हुकूमत रियासत का एक जुज़ है। रियासत मुस्तकिल होती है और हुकूमत एक ख़ास मुद्दत के बाद बदल जाती है। यानी हर 5 साल बाद हम जो है ना आए होते हैं इलेक्शन, उसमें अपने अपने नुमाइंदे चुन लेते हैं। जो नए नुमाइंदे आते हैं वो अपनी हुकूमत बना लेते हैं। ठीक है जी, अब आ जाता है सेकंड के आइन से क्या मुराद है। ठीक है, आइन से क्या मुराद है? तो
आइन से क्या मुराद है इसका हम देखते हैं। आइन वैसे तो कहते हैं जो मुल्क को चलाने के लिए जो तमाम कानून बनाए गए होते हैं उनके मजमूए को क्या बोलते हैं, आइन। तो क्या है, आइन उन तमाम कवानीन का मजमूआ होता है जिनकी बुनियाद पर रियासत का निज़ाम चलाया जाता है। ठीक है, आइन क्या होता है, आइन उन तमाम कवानीन का मजमूआ होता है जिनकी बुनियाद पर रियासत का निज़ाम चलाया जाता है। ठीक हो गया जी। फिर आ गया कि आम इंतखाबात की तारीफ़ करें। आम इंतखाबात की तारीफ़ करें कि इंतखाबात क्या होते हैं भाई, उसमें क्या होता है। ठीक है, तो ये ऐसे है कि ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें तमाम अफराद अपना वोट का हक इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। ठीक है जी। इंतखाबात क्या होते हैं कि ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें तमाम अफराद अपने वोट का हक इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कि दर्ज झैल सवाल का जवाब तहरीर करें। ये हमने तफसीली बताना है। रहनुमा किन खसूसियात की बुनियाद पर चुने जाते हैं। वैसे तो इस सवाल का जवाब जितना मज़ीद लंबा कर लें जैसे, मगर मैंने इसमें कुछ पॉइंट बना दिए। आपको अगर लगे तो कुछ अल्फाज मज़ीद बीच में डाल लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से तो ये इसका जवाब बनता है कि दर्ज झैल खसूसियात की बुनियाद पर रहनुमा का इंतखाब किया जाता है। ठीक है, नंबर 1 क्या है कि दयानतदारी, फिर क्या है जज्बा, फिर क्या है हिम्मत, फिर क्या है अज़्म, फिर क्या है हमदर्दी। यानी मेरे ख्याल से तो मैंने जो आपकी बुक से देखा है कि ये 4 खसूसियात दी हुई हैं कि रहनुमा में होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पे हमें रहनुमा का इंतखाब करना होता है। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट चले जाते हैं। उसमें आपके जो ट्रू फॉल्स वाला है सेक्शन, ये वाला। ठीक है, जुमलों को मुकम्मल करें। एक मखसूस इलाका जहाँ एक कौम के लोग रहते हैं डैश कहलाती है। क्या कहलाती है, रियासत। ठीक है, हुकूमत डैश लोगों का वो एक ग्रोह है जिन्हें रियासत चलाने का इख्तियार होता है। हुकूमत मुंतखब लोगों का एक ग्रोह है जिन्हें रियासत चलाने का इख्तियार होता है। डैश में लोग बदलते रहते हैं मगर रियासत का ढांचा तब्दील नहीं होता। हुकूमत में लोग बदलते रहते हैं मगर रियासत का ढांचा तब्दील नहीं होता। आइन डैश का मजमूआ होता है जिसके मुताबिक मुल्क का नज़्म व नस्क चलता है। आइन कवानीन का मजमूआ होता है जिसके मुताबिक मुल्क का नज़्म व नस्क चलता है। ठीक हो गया जी।